क्रियाजन्य सिमरन क्या होता है? क्रियाजन्य सिमरन अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रख करके चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है और रस्से का ध्यान निरंतर रखता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य सिमरन है। इस अभ्यासजन्य सिमरन के 3 प्रकार हैं। संसार का काम करते हुए भगवान को याद रखना, इसमें संसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के सुमिरन की गौणता रहती है। इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का सुमिरन भी होता रहे। नंबर 2, भगवान को याद रखते हुए संसार का काम करना। इसमें भगवान के सुमिरन की मुख्यता और संसारिक काम की गौणता रहती है। इसमें भगवान के सुमिरन में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसीलिए इसमें भगवान के सुमिरन की भूल नहीं होती। नंबर 3, काम को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूं, भगवान की ही सेवा करता हूं। इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह के काम के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के काम करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के काम करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, ये बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए काम करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए काम करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी काम 2 तरह का होता है। नंबर 1 स्वरूप से, नंबर 2 भाव से। नंबर 1 स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन पाठन करना, ये स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। नंबर 2 भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वो काम संसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है।